सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन अचानक ही कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, जिससे बहुत ही तकलीफ होने लग जाती है। कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। कोई अच्छा भला काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, परंतु लास्ट मोमेंट पे आ गया अचानक ही, या तो इंटरव्यू कैंसिल हो जाती है या नाकामी मिल जाती है। मन हमेशा इधर उधर भागता दौड़ता रहता है, बड़े बड़े सपने लेता है, कर कुछ पाते नहीं। कभी कभी तो इतना भी मन खराब होता है कि कानून तोड़ने का मन करने लग जाता है। इससे क्या फर्क पड़ता है, छोटी सी बात होती है, रेड लाइट पर रुकना ही जरूरी होता है, लेकिन कहते हैं कि कोई देख तो रहा नहीं है। सैकड़ों चीजें हैं, और ये सभी चीजें जब हमारे जीवन में होती हैं, ये राहु के बुरे प्रभाव होते हैं। अब इसके लिए देखिए, आपको किसी ने बता भी दिया हो कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की महादशा चल रही है या राहु वैसे ही खराब है, अब वो किस भाव में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, किस राशि में बैठा है, इन सब बातों में जाने के बजाय आप ये चाहते हो कि कोई ऐसा उपाय मिल जाए जो हम कर लें, और उससे हमारा राहु जो है वो हमारे को बुरे प्रभाव देने बंद कर दे। तो हमें पहले यह समझना होगा कि हमें राहु को कैसे बैलेंस करना है, कैसे कंट्रोल करना है। देखिए, राहु जुड़ा हुआ है केतु के साथ, हालांकि ये दोनों एक दूसरे से जुदा हैं, अलग हैं, लेकिन है 180 डिग्री एक्सिस में। तो आप समझ लीजिए कि राहु यदि एक वृक्ष का जो बाहरी भाग है वो पूरा का पूरा है, तो केतु जड़ है। और यदि हम जड़ को अच्छी तरह से नरिश कर देंगे, तो जो वृक्ष है वो भी उसी तरह से फलेगा फूलेगा। यूं समझ लीजिए कि अपने आप को यदि हम आध्यात्म या स्पिरिचुअलिज्म के साथ जोड़ लेते हैं, तो राहु कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। अब आसान भाषा में मैं कहूं तो ऐसा कर लिया जा सकता है कि आप प्रतिदिन मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर जल अर्पण करें, और शिवलिंग के पास बैठकर मन ही मन ध्यान लगाएं, ओम नमः शिवा का जाप करें। और जितनी भी आपके पास शक्ति है, संभव है, टाइम है, उतना ही लगाएं। कोई जल्दबाजी में कोई ऐसा काम मत कीजिए। आप पूरे धैर्य के साथ में, पूरे समय के साथ में शिवलिंग के निकट बैठकर यदि आप ध्यान लगाते हैं, तो आप देखेंगे राहु स्वतः ही कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा राहु परेशानी कर रहा हो और आपकी समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं क्या करूं। मैंने कुछ 2-3 साल पहले एक उपाय किसी से सुना था, और वो कई लोगों पे आजमाया, उन्हें बहुत अच्छे प्रभाव मिले। तो चाहता हूं आपके साथ शेयर कर दूं। बाजार से आप एक जटा वाला नारियल ले आइए। शुक्रवार की शाम हो, शनिवार की शाम हो, तो भी ठीक रहेगा। आप उसे अपने सिरहाने के पास में, या जिसके साथ भी आपको लगता है कि राहु की कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसके सिरहाने वो नारियल रख दीजिए। पानी वाला नारियल होना चाहिए, जटा वाला नारियल होना चाहिए, और वो वहां रात भर पड़ा रहने दीजिए। सुबह उसी नारियल को आप लीजिए, अपने घर की विभिन्न दीवारों कोनों से उसे टच कराइए, और उसके उपरांत सीधे ही मंदिर में चले जाइए। और वहां पर एक स्थान होता है जहां पर मंदिर में जो हार चढ़े हुए होते हैं, जो इस्तेमाल करे हुआ सामान होता है, उसको वो एक स्थान पर एकत्रित करते हैं। बस आप वहां पर नारियल को छोड़कर हाथ जोड़कर आ जाएं। माह में एक बारी कीजिए, इसके बड़े अच्छे प्रभाव मिलते हैं। और करे वही जिसको राहु की पीड़ा मिल रही हो। कोई दूसरा किसी के लिए यह कार्य नहीं कर सकता है। बहुत आसान है। मुझे आशा है कि आप, यदि ये राहु की कोई प्रॉब्लम है, तो आप जरूर इसे करेंगे। आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और मुझे कमेंट्स तो करते ही रहिए। किसी ने मेरा चैनल अगर फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज जरूर कर लीजिए। और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।